हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक है? अच्छे से हो सब लोग? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? हाँ। तो आपको पता है कि हमने आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम, फिजिक्स में मोशन, केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट कर चुका है। आज की जो लेक्चर है वो सेल के ऊपर है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। लेक्चर नंबर 1 बायोलॉजी का पार्ट से ही है। क्लास 9 में बायोलॉजी का पार्ट से ही है। क्लास 9 की चीजें हैं। और जिस तरह से पिछले चैप्टर को हमने एकदम आसानी से डिटेल लेक्चर लेकर चला था, एकदम उसी तरह आपको डिटेल लेक्चर लेकर चलूंगा। 2024, 25, 26, 27, 28 जब भी हो एग्जाम, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और काफी बेहतर तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बताते आ रहा हूँ। सीबीएसई हो, आईएससीआई हो, जो सा बोर्ड हो, जो बोर्ड होता है मुझे उतना पता नहीं कौन कौन सा बोर्ड होता है। सब स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है और सारे बोर्ड से सारी चीज़ों की यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है? तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल होता क्या है बताइए? सेल होता क्या है? सेल हालांकि कहा किसको गया, मतलब इस चैप्टर का मतलब क्या है? मान लो तुम बताओ, हम तुमसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे। घर जब बनता है, घर जब बनता है तो बताओ उस किस चीज से बनता है? ईंट से बनती है, सीमेंट से बनती है ना? इन सबको मिलाकर तो कई ईंट को जोड़कर एक घर बनता है ना? तो कई सेल को मिलाकर, मेनी सेल को मिलाकर, सेल को मिलाकर क्या बनता है हमारा? एक ह्यूमन बॉडी बनता है। हमारा लाइफ जो है ना, हम जो इतने बड़े हो गए पता नहीं चला कैसे हुआ। फिर एक बार की बात है, लोगों ने सोचा कि जो इंसान की बॉडी है वो किस चीज से बनी है। सबसे पहले जो लाइफ ओरिजिन हुई पानी में हुई। पानी में कुछ सेल्स दिखा, कुछ सेल्स दिखे पानी में, और वहीं से लाइफ स्टार्ट हुई। धीरे धीरे इंसान के रूप में आ गया। ठीक है? आज अगर देखा जाए मैग्नीफाइंग से, अगर कोई ऐसे स्कोप से, तो ऐसा पता चलेगा कि हमारा सेल पे है ना बहुत छोटा 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 तो बॉडी पे क्या है, सेल्स बैठे हुए हैं। तो हमारा बॉडी जो है ना सेल से मिलकर बना हुआ है। मतलब समझ में आया? चलो मैं आपको डिफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है? पहले देख लेते हैं व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या है बताइए? तो सेल एक तरह का फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमने शुरू से क्लास 8 से पढ़ते आ रहा है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। क्या समझा? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज अ कंपार्टमेंट, जिसको हम लोग कहा गया सेल। तो सेल हुआ क्या? सेल के हालांकि लोगों को पता कैसे चला उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तुम नॉर्मली बेसिक सी चीजें याद रखो कि जब एक घर बनता है, एक मकान बनता है, तो उसमें कोई ईंट मिलाया जाता है। ईंट मिला मिला मिलाकर एक घर का बनता है। सेम उसी तरह कई हजार लाख करोड़ सेल को मिलाकर एक ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। समझ गए? समझ गए? हाँ? तो व्हाट इज सेल? सेल क्या है? द सेल इज द सेल इज द क्या? द सेल इज द सेल इज द फंडामेंटल द सेल इज अ फंडामेंटल structural fundamental structural and functional unit of functional unit of life.
इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन कहता है द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तुम्हें पता है कि जैसे एक घर बनता है तो घर में सिर्फ ईंट का ही जरूरत नहीं पड़ता है, उसे सीमेंट, पानी, बालू, हर चीज की जरूरत पड़ती है, हर चीजों की। सेम उसी तरह हमारा ये हाथ है, हम जो मूव कर पा रहे हैं, हम जो बोल पा रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं, हम जो काम कर पा रहे हैं, मैं अभी आपको लिख कर बता रहा हूं, ये भी सेल कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इसलिए बोला है फंडामेंटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात, और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो चीजें कर रहे हैं, वो हमारा फंक्शनल में आता है। डिफिनीशन समझ में आ गया, डिफिनीशन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया क्या हो गया। हाँ, ये अपने का डिफिनीशन है। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज सेल, ये डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। अब जैसे एक स्टार पॉइंट देना, इसी में स्टार पॉइंट हमेशा तुमको याद करने के लिए दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है, सबको याद रखना है, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज द smallest part of the body। तुम्हें पता है बॉडी की हमारे सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटी इकाई को हम लोग सेल बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग लाइफ पे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा भाग है। वाई नॉट, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि हर सेल से मिलकर हमारी लाइफ, हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, सेल। तुमसे पूछेगा विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो बोला क्या, सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आएगा, सेल सबसे छोटा पार्ट से हमारे ह्यूमन शरीर का, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, an organism which is capable of independent existence of existence of performing the essential of existence of performing the, of के बाद क्या लिखूं, परफॉर्मिंग द, भाई इतना तो, परफॉर्मिंग द, कुछ पॉइंट मिला के लिख रहा हूं ना। ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिज्म का, जो क्या करता है, कैपेबल होता है किसके लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जो परफॉर्मिंग करता है किसके लिए, इसेंशियल फंक्शनल लाइफ, इसेंशियल फंक्शनल ऑफ लाइफ। देखो लाइन समझ में आया, बोलो लाइन समझ में आया, लाइन समझ में आया तो बताओ। सेल जो है एक तरह का फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, यू आर ऑल्सो नोन एज, क्योंकि ये क्लास 8 में भी तुमने पढ़ा होगा सेल के बारे में। अगर सेल के बारे में तुम्हें नहीं पढ़ा होगा टीचर, तो क्या कर सकते, सेल के बारे में। हालांकि जो न्यू एनसीईआरटी थी क्लास 8 का, वो डिलीट हो गया था, लेकिन कई टीचर्स क्या किए थे, कोई कुछ चीजें बताने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सेल बताया गया कुछ कुछ जगहों पर, तो उसमें बता दिया गया था, ठीक है, बता दिया गया था। तो सेल क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जिसमें हम दिखाता है ये बॉडी पार्ट का, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट का सबसे छोटी इकाई होती है, जो कैपेबल होता है किसी परफॉर्मेंस करने के लिए। मान लो हमारा जो शरीर है ये सेल से बनी हुई है, कहीं ना कहीं पूरा बॉडी मेरा सेल पे डिपेंड है। अगर सेल इधर उधर गिर गया तो गिर जाएगा। तुम्हें लगता है ना कि एक सॉलिड है, नहीं, ये सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल से बनी हुई है, तो हर अलग अलग काम है, हाथ खड़ा हो रहा है, ये भी सेल कर रहा है, ठीक है, मैं बोल पा रहा हूँ, ये भी सेल का काम है, ये भी सेल का काम है, समझ गए।
समझ गए चीजें? बोलो समझ गए, लिखो, इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, हमारे शरीर का कोई भी पार्ट, या हाथ हो, नाक हो, कान हो, कुछ भी हो, सब बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। यू ऑलरेडी नो दैट। जानते हो? जानते हो नहीं? ऑलरेडी नो दैट एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, एज फॉर एग्जाम्पल स्किन, उसके बाद ब्रेन, ठीक है, मसल्स, इवन बोन इज कंपाउंड ऑफ composed of hundreds of thousands of such a cell। सब सेल है, ठीक है। हमारा क्या शरीर ही पूरा सेल है, तुम्हें पता है ना? पता चल गया? इसको पता चल गया अब, ठीक है। इसको लिखने की जरूरी है, बोलो, लिख लो। एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट, डबल स्टार लिख देना, ठीक है, डबल स्टार लगा देना। एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन इसको याद रखना है। एवरी ऑर्गन, एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, द स्किन, द स्किन, उसके बाद क्या हो सकता है? द ब्रेन, द ब्रेन, ठीक है, द ब्रेन, मसल्स और इवन द बोन, मसल्स, द इवन द बोन, इवन द बोन, bone is the composed of, is the composed of hundreds of, hundreds of thousands of, thousands of, thousands of such as cell, such cell। बोलो, हमारा बॉडी जो है ना, हमारे बॉडी का ऑर्गन बहुत सारे, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, दिमाग वगैरह सब के सेल का ही मिलकर बना हुआ है। ई ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। एवरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीफ, द फ्लावर, रूट इज कंपोज लॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ सेल। चाहे प्लांट का हो, इसी में पॉइंट अगला, सेम सेम फॉर प्लांट, ठीक है। प्लांट के लिए भी क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, ठीक है भाई, ठीक है। बोलो, समझ में आया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं। सेल पढ़ा था, सेल पढ़ा था। सेल में क्या हुआ? सेल हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हुआ, फंडामेंटल ऑफ लाइफ हुआ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हुआ। उसे हुआ क्या? हमारा जो पानी है, मतलब नहीं, हमारे जो जीवन है, हमारा जो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट पानी में हुआ था, क्योंकि फर्स्ट सेल पानी में इवॉल्व हुआ था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। देखो, तो कहीं ना कहीं हम लोग समझाने के तौर पर कह सकते हैं कि जो लाइफ है ना, वो पानी में ओरिजिन हुआ, पानी में लाइफ बनी, ठीक है, क्योंकि पहला सेल पानी बना। तो एक तरह से सेल क्या बना? सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो हम लोग किसी काम को करने, हमारा ह्यूमन बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो, कोई चीजें सब एक सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। सेल का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज तुम अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे, ऐसे करके देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सेल है, बहुत छोटा 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 छोटा, एकदम छोटा छोटा सेल्स है। ऐसा ही नहीं ह्यूमन बॉडी बना है, समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो सिंगल सेल के बारे में देखते हैं। सेल के बारे में जान गए? सेल क्या हो गया? सिंगल सेल, ठीक है, मतलब सेल के टाइप। सेल कितने टाइप के होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, फ्यू सेल होते हैं, मल्टी सेल होते हैं, ठीक है। इतने टाइप्स के हम लोग देखेंगे, ठीक है। रुक जाना 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाना भाई, रुक जाना 1 मिनट भाई, 1 मिनट, जैसे याद करो पहले।
एक मिनट रुक जाओ, कैमरा चार्ज नहीं है भाई, बंद हो रहा कैमरा, 5%। चार्जर देने देना वहां पे। चलो, अब हम लोग जरा सा सिंगल सेल के बारे में जानते हैं कि सिंगल सेल होता क्या है और डबल सेल मल्टी सेल क्या होता है, ठीक है। तो जरा सा हेडिंग डालो, सिंगल सिंगल सेल, सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो many small plants and animals are the made up of just one single cell. Many plants and animals are made up of just one single cells. As for example, bacteria, amoeba, yeast, paramecium. ये सब जितने सारी चीजें हैं वो सिंगल सेल्ड है, उसमें एक कोशिकी है। एक कोशिकी हिंदी में बोलते हैं, एक कोशिकी है, ठीक है। एक कोशिकी है, हमारे में क्या है, बहुत सारा, ठीक है। तो कोई ऐसा जैसे प्लांट्स हो गए, जो ऐसा इंसेक्ट्स हो गए, सॉरी, कोई ऐसा क्या एनिमल्स हो गए जो हमारा कहीं ना कहीं सिंगल सेल से बना हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं मेनी स्मॉल प्लांट्स, मेनी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ किस चीज से बनी हुई है, मेड अप ऑफ जस्ट जस्ट वन, एक सिंगल सेल्ड। कहीं ना कहीं कुछ जानवर है, कुछ प्लांट्स है जो एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, एक एक ही उसके में सेल्स है, एक ही कोशिकी है, जिसको हिंदी सेल्स को हम लोग हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ये बात समझा कोशिका क्या होता है, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहीं ना कहीं वो एक सेल से मिलकर बना हुआ है, कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे प्लांट्स। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इंसेक्ट्स में आया, उसके बाद क्या बोल सकते हैं बैक्टीरिया के बाद ईस्ट, अमीबा, ठीक है। ईस्ट ईस्ट अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, 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 ठीक है। इन सब चीजें क्या है, इटीसी, ये सब चीजें क्या है जो कहीं ना कहीं अपने सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है, यूनिसेलुलर इसको बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज दीज आर दीज आर ऑल्सो नोन एज अ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है नहीं, चलो बढ़ते हैं जरा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, 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 ठीक है। आपका देख लिया पैरामीशियम कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे पैरामीशियम होता है, इसमें कुछ कुछ लगा होता है सेल्स वगैरह, ठीक है। इसको अपना ध्यान रखना, इतना नहीं बता दिया, ठीक है। बोलो, अब देखते हैं थोड़ा सा फ्यू सेल के बारे में। कुछ कुछ सेल होते हैं किसी किसी चीज में, फ्यू सेल्ड, ठीक है। बोलो फ्यू सेल्ड, ठीक है। some very small some very small sun plants are made up of relatively few cells। कुछ कुछ सबसे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स कहीं ना कहीं कुछ कुछ सेल से मिलकर बनी हुई है, उसको हम लोग देखते हैं, जिसका नंबर्स ऑफ 100 फ्यू, कम से कम थाउजेंड्स या 100 मिलकर बनी हुई है। हमारे बॉडी में तो पता ही नहीं कितना सेल, अनगिनत लेकिन कुछ कुछ में है, पता चलता है,
ठीक है, जैसे स्पाइरोगायरा, वोल्वक्स, ठीक है, वोल्वक्स। चलो देखते हैं। सम वेरी स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स कहीं ना कहीं एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, किस चीज से मिलकर बना है? मेड अप ऑफ रिलेटिवली फेवर नंबर ऑफ सेल्स, फेवर नंबर ऑफ सेल्स, just a few hundred or just a few hundreds or a few thousands of cells. बोलो, समझ में आया? कुछ सेल्स जो है, सॉरी, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर है और प्लांट्स है, कहीं ना कहीं कुछ हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, इतने नंबर्स में मिलकर कोई ना सेल अभी भी इवॉल्व है, जीवन लगा रहा है। जैसे एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है? स्पाइरोगायरा एक एनिमल्स, स्पाइरोगायरा क्या है? बैक्टीरिया में रखा गया है ना स्पाइरोगायरा, ठीक है, इसको हम लोग एनिमल्स में बोल सकते हैं, ठीक है, छोटा प्लांट में तो, ठीक है। उसके बाद वॉल्वक्स, ठीक है, वॉल्वक्स, ये दोनों चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारा कुछ सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी सेल्ड के बारे में। इतना कुछ जानकारी तुमको बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ताकि तुम्हें एकदम बेसिक से पढ़ाऊं और बेसिक से सारी चीजें क्लियर हो। इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा सेल के बारे में, सिंगल सेल, क्या जरूरत है यार, तुम पढ़ने आना है, डायरेक्टली बताएगा सेल, ठीक है। सेल के दो टाइप्स होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, डायरेक्टली बताना, स्टार्ट खत्म चैप्टर 1 घंटे में चैप्टर। लेकिन मैं तुमको 5 घंटे में, 6 घंटे में, 7 घंटे में, 8 घंटे में चैप्टर खत्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि चीजें तुम आसानी से समझो, धीरे से सारी चीजें पढ़ते चलो। मल्टी सेल्ड के बारे में लिखते हैं, मल्टी सेल्ड। अच्छा बताओ, मल्टी सेल से याद आ रहा है हमारा ह्यूमन बॉडी। हमारा बॉडी जो है ना कहीं मल्टी सेल से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि इसमें जो सेल है, इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी जो सेल है, हम लोग इसको गन नहीं सकते, इसको काउंट नहीं कर सकते, इतना ज्यादा है, क्योंकि पूरा बॉडी ही सेल से मिलकर बनी होती है। अगर 1000 होता, 100 होता तो इसको हम लोग गिन भी सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें इतना ज्यादा है कि गिनना नामुमकिन है। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, most plants and animals, plants and animals are made up of millions, मतलब मिलियंस, पता भी नहीं चलेगा कितना, मिलियंस एंड बिलियंस। देखो कितना बड़ा लाइन बोल दिया मैं, बिलियंस ऑफ सेल्स। बोलो, बिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ, ये सेल्स है भाई, CELLS, ठीक है। तो कुछ ऐसे जानवर है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, बिलियंस मिलियंस नंबर्स में भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन बॉडी भी एक ऐसा है ना जहां पे अनगिनत, मतलब बिलियंस, ट्रिलियंस, चौरिलियंस जितना होता है ना उतना सेल होगा, पता नहीं है। बताओ, जैसे एग्जांपल ह्यूमन इंसान, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स लिख देते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। एक तुम्हारा बहुत ही पसंदीदा फल है मैंगो ट्री में भी बहुत सारे सेल्स मिलकर बने हुए, ETC, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब बताइए सेल जो है ना कितना छोटा है। तो स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया, जब से काम 0.3 से लेकर 5.0 माइक्रोमीटर, रेड ब्लड सेल्स अबाउट 7 मीटर इन द ह्यूमन बॉडी। इसके बारे में भी हम लोग जरा सा देखेंगे, आप पढ़ते रहिए अभी 1 मिनट। आप जब सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो सेल कितना छोटा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसको लिख लिया भाई, आपने लिख लिया? हाँ लिख लिया। सेल के बारे में पढ़ ही रहे हैं, जब हम लोग जब सेल का चैप्टर स्टार्ट किए थे हम जीरो से चलेंगे ना। उसकी साइज के बारे में बात करेंगे, शेप के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उस कितना छोटा है भी बात करेंगे। और करते आ रहे हैं, हम लोग करते आ रहे हैं, मजा आ रहा है ना, चीजें विजुअलाइज हो रही है, समझ में आ रहा है, तुम्हें पता चल रहा है कि सेल कितना छोटा था भाई, कितने सेल से मिलकर बना होंगे, एकदम इधर उधर चल रहा होगा। मतलब उसी तरह से हम लोग देखते हैं सेल्स हाउ स्मॉल, सेल्स कितना छोटा है, कितना कितना छोटा, कितना छोटा, सेल कितना छोटा, चौक निकालने दो, सेल कितना छोटा हो बताओ, नहीं क्या पता। तो सेल कहीं ना कहीं स्मॉलेस्ट सेल आर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया सबसे छोटी सेल है। अगर तुमसे पूछे हु इज द स्मॉलेस्ट सेल, तो बोलना बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट सेल, बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट सेल। एंड रेड ब्लड सेल्स जो होता है लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन सबसे छोटा सेल क्या हो गया, बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लिखना, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट cells are the bacteria, cells are the bacteria, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट सेल्स। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका साइज लिख देते हैं बैक्टीरिया का, 0.33 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर टू 5.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, 5.0 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इससे माइक्रो, एम से मीटर। ठीक है, बोलो मतलब माइक्रोमीटर, बताओ बताओ कितना नीचे चला गया होगा। ठीक है, बोलो समझ में आया, ए समझ में आया, बोलो। बोलो बोलो भाई, समझ में आ गया। तो बताओ माइक्रोमीटर कितना छोटा होगा, 10 का पावर क्या -6 ले लो, इतना छोटा है। ठीक है, इतना छोटा है भाई माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर में, मीटर में नहीं है, मतलब 10 का पावर -6 बिलियन ट्रिलियन, इतना नीचे चला जाएगा, इतना छोटा है। तो कितना हो गया, स्मॉलेस्ट सेल आर द बैक्टीरिया, कितना 0.3 से लेकर 5.0 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। ठीक है, समझ में आया, माइक्रोमीटर। जिसको हम लोग अगर बात किया जाए रेड ब्लड सेल की, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का साइज कितना हो जाएगा, सेल्स अबाउट लगभग, अबाउट अबाउट लगभग 7 माइक्रोमीटर। इसको म्यू एम से दर्शा रहा हूं, समझ लेना, माइक्रोमीटर लिखा है। ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी। बताओ कितना समझ में आया तुमको। सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा बैक्टीरिया होगा, लगभग 0.3 से लेकर 5.0 माइक्रोमीटर के बीच का हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का कितना हो गया साइज, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर इन द ह्यूमन बॉडी। आर यू गॉट इट, ए समझ में आया। चलो आगे लिखो, लिखो, लिखो भाई, लिखो चला।
लिखो। लिखो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर करा दूं क्या? आज सेल के बारे में खाली पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रक्चर करा दूं क्या? बोलना जरा, कराओ या छोड़ दूं? बोलो। बोलो भाई। चलो एनिमल सेल के बारे में जैसा स्ट्रक्चर। यार दिमाग खराब हो गया मेरा, रिकॉर्डिंग रुक गया था यार, रिकॉर्डिंग रुक गया था। जस्ट सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग रुक गया था, जिसके कारण नहीं हो पाया रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्डिंग रुक गया था, ठीक है ठीक है। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर 15 20 से 25 मिनट का मेहनत तो बेकार चला गया। अभी देखा मैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, आँख खराब हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है। यार मतलब इतना अच्छा बनाया था, सारा पानी फिर गया। मिटा भी दिया था, मैं बाद में देखा। ठीक है। बोलो भाई, मैंने तो बेकार चला गया। चलो कोई ना, होता रहता है, ये तो स्ट्रगल है भाई। चलो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है। एनिमल सेल का क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है ठीक है, इसके अंदर, ठीक है भाई, ठीक है। एक बड़ा सा यहाँ पे होगा वैक्यूल्स, वैक्यूल। ये हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ठीक है। समझ में आया? इसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को और किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। सुसाइड की थैली बोल रहे हैं, आत्महत्या की थैली बोला जाती है, ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइडियल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। ये सेंट्रियोलस है। अब ये सब क्या है तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, हम धीरे धीरे आगे चल के डिस्कस करेंगे, तब तुमको समझ में आएगा। अभी चुपचाप फिगर बना कर रख, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी चुपचाप फिगर बना लो, आगे चल के समझ में आएगा। ये देखो कुछ कुछ लिक्विड पदार्थ इसमें मिला रहा है, इस लिक्विड को बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्मा। इस लिक्विड को हम लोग किस नाम से जानेंगे? साइटोप्लाज्मा। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, ऊपर का सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल क्या होता है? अभी इसमें नहीं होता, सेल वाल इसमें नहीं होता, ठीक है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। वाल इसमें जाएगा, किसमें? प्लांट्स में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ठीक है ठीक है। बोलो बोलो। ये जो जुड़ा हुआ है इसको आर ई आर बोलते हैं,
RER, ठीक है, RER, रफ इंडो प्लाज्मा रेटिकुलम, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? बोलो, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया? इसको जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, छोटा सा बिंदु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रहने दो, मतलब रखो, इतना ही समझ में आया एनिमल सेल का, ठीक है, ठीक है। ये जो होता है इसको बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस, अपरेटस, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस, ठीक हो गया, लिख लिया, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। सेल को सिर्फ खत्म करेंगे आज, सेल को कल डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है, बोलो, समझ में आया? देखो, तो जरा सा लिखना इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, अभी लिखना, क्या लिखना, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और लिख दो लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन सा सेल है, लॉन्गेस्ट सेल्स आर द, लॉन्गेस्ट सेल्स आर द नर्व सेल, नर्व सेल जो है ना सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या करते हैं, बड़ा सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, नर्व, नर्व सेल को हम क्या बोलते हैं, नर्व, नर्व को हम क्या बोलते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। चलो शेप एंड साइज के बारे में देखते हैं, शेप एंड साइज, सेल्स शेप एंड साइज, सेल्स शेप एंड साइज, सेल के शेप एंड साइज के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सेल के शेप और साइज के बारे में जानते हैं, तो नर्व सेल जो होता है, नर्व सेल, वो काफी बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है, तुम्हें पहले से हमने बता रखा है, रुकना यार, बोलना जरा, आप दिख रहा है सही, हाँ अब दिख रहा। तो सेल जो है ना कई जगहों पर क्या है, नर्व सेल जो है वो काफी बड़ा है, जो कंडक्ट आता है इम्पल्स को, इम्पल्स को, हमारा जो धड़कन होती है, जो खून बहता है, जो खून बहता है, वो कौन काम कराता है, नर्व के थ्रू ही खून क्या होता है, जाता आता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द बॉडी ब्रेन एंड वाइस वर्सा, वो ब्रेन से अटैच होता है, नॉर्मली किसे, ब्रेन से अटैच होता है। तो मसल्स के बारे में याद करते हैं, लोग जो कॉन्ट्रैक्टाइल पल्स और सिक्वेज पार्ट होती है, ठीक है, ठीक है भाई। तो लिखना है इसमें सेल्स शेप एंड साइज में लिखना, नर्व सेल्स आर, नर्व सेल्स आर, नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट, लॉन्ग टू कंडक्ट आता है क्या, इंपल्स को, कंडक्ट टू, इसको इंपल्स, इंपल्स, ठीक है, इंपल्सेज फ्रॉम, किससे, फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ, डिस्टेंट पार्ट ऑफ, डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी टू, किससे, टू द ब्रेन, टू द ब्रेन, टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा, ब्रेन एंड वाइस वर्सा, उल्टा, ठीक है। ब्रेन को क्या करता है, ये कंडक्ट कराता है ब्रेन से, जो नर्व स्टार्ट ज्वाइन रहते हैं, और नॉर्मली इम्पल्सेस का काम करता है, जो मसल्स आर बिलोंग टू कॉन्ट्रैक्टाइल सिक्वाइज द पार्ट्स, समझा? ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, मसल सेल्स आर लॉन्ग, मसल का जो सेल्स होता है लॉन्ग होता है, मसल्स सेल्स आर लॉन्ग, मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टू पुल, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल टू दबा भी सकते हैं, टू पुल और स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड द पार्ट, वैसा पार्ट हो जाए जिसको हम लोग स्क्वीज भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा होता है, जैसे इसको देखो, ठीक है, जैसे
मान लो ये है, ठीक है, ये क्या है मान लो, मसल सेल है, मसल्स सेल, ठीक है, मसल सेल, ठीक है। मसल सेल्स आर इंजेक्टेड विद द मरना वैक्सीन, mRNA वैक्सीन। मसल सेल किसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, मसल सेल किसके द्वारा इंजेक्टेड विद, किसके साथ, इंजेक्टेड विद द, इंजेक्टेड, इंजेक्टेड विथ द mRNA वैक्सीन, ठीक है। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब चलो आगे, लिख लिया, लिख लिया, समझा चुका हूं सभी, सभी का अपना सिर्फ लिखाना था इसलिए लिखा के छोड़ दिया। चलो अब नेक्स्ट क्या, जैसा शेप के बारे में बात किया जाता है, शेप और शेप के साइज के बारे में बात हो रहा है, शेप एंड साइज, शेप, शेप एंड साइज, साइज तो बताया गया, शेप, शेप क्या होता है, एक तरह का ये बीन शेप होता है। गॉड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, गॉड सेल्स, गॉड सेल्स ऑफ स्टोमेटल, गॉड सेल्स ऑफ स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल क्या होता है, स्टोमेटा जो टमाटर पाया जाता है पत्तों में, नहीं स्टोमेटल पोर बोल सकते हैं, ठीक है। स्टोमेटल पोर इन द, इन द क्या, इन द लिप्स, जिसमें पत्ता होता है ना, एक पत्ता जो है, अब पत्ता कैसे बनाते हैं, ये लिप्स है, ठीक है, किसी पेड़ का, इसके अंदर छिद्र होगा जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसी को स्टोमल लिप्स क्या कह रहा है, आर, किस चीज शेप का होता है, आर, किस शेप का, बीन शेप, बीन, बीन देखा है ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे शेप का, बीन शेप्ड, बीन शेप्ड, टू ओपन, टू ओपन एंड क्लोज द पोर, टू ओपन एंड द, एंड द क्लोज, एंड क्लोज्ड द पोर, पोर खोलने और बंद करने में हेल्प करता है, ऐसे ही होता है। मान लो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे बना दो, कैसे बना दो, पत्ती के थ्रू बना देता हूँ, ठीक है, ये पत्ता है, मान लो इधर से फुला हुआ, इधर से, मटर देखा है, मटर का फली, मटर का फली, छीमी, उसको फोड़ते तो देखते पोर खुल जाता, वैसा ही, ठीक है, इसके अंदर मान लो ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आज का कंप्लीट हुआ, हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ा, सेल्स के बारे में आपने पढ़ा, सेल्स के बारे में, धन्यवाद। छोटा लेक्चर रहा क्योंकि अभी मेरा क्लास है, इसलिए मुझे क्लास के लिए जाना है, ठीक है, और अभी आधा घंटा का रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गया, नहीं तो आराम से सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल सब करा के दिया रहता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना ही कर पाए हैं, इसके लिए सॉरी, लेकिन कंटेंट जो है ना एकदम बेस्ट कंटेंट है, एकदम डिलीवर एकदम ऐसा किया गया कहीं, ठीक है, इसलिए पढ़ाई करते रहो। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में बायोलॉजी के, मतलब कल तारीख है 18, ठीक है, 18 को मिलते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ते रहे, ओके बाय बाय, जय हिंद।